मैंने परसों वाली कथा में बोला था, उस भाई को नरक हो गया था। तो विकुंडल कह रहा है कि मेरे भाई कुंडल का स्वर्ग कैसे प्राप्ति होगा, नरक से उद्धार कैसे होगा, आप हमको बताने का कष्ट करें। वहाँ पर दत्तात्रेय जी भी रहते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं उसकी मित्रता रूपी गज्जू के बंधन से बच करके जब देवदूत यह वाक्य सुने तो तब ज्ञान दृष्टि के द्वारा क्षण मात्र में ध्यान करके वह बोलते हैं, देवदूत बोलते हैं, यमराज के दूत बोलते हैं। हे देवदूत ने कहा, भगवान विष्णु के दूत भी वहाँ पर हैं, वो भी कहते हैं, हे वैसे तुमने अपने व्यतीत किए हुए 8वें जन्म में पूर्ण का संचय किया था। 8 जन्म पहले जो तुम स्वर्ग में भोग रहे हो, जो विष्णु लोक के को कारण जा रहे हो, 8 जन्म पहले तुमने धर्म किया था। तो मैंने बताया ना, धान गेहूँ चना मटर एक ही में मिला दीजिए और किसी देहरी में डाल दीजिए। आप लोग देहरी करते हैं, आप क्या कहते हैं, आप लोग देहरी करते हैं, देहरी में डाल दीजिए तो उसमें पहले धान आएगा कि गेहूँ आएगा कि चना आएगा, इसका ठिकाना नहीं है। उसी प्रकार से पाप और पुण्य दोनों आते हैं। जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था प्रेमानंद बाबा का, दिया था ना, सबको ज्ञान दे रहे हैं, सबको बुद्धि दे रहे हैं, फिर भी वह अपने किडनी से फेल हैं। तो उनका भी कर्म कोई बिगड़ा रहा होगा और मेरा भी कर्म बिगड़ा है कि हम भी कथा सुना रहे हैं। हम भी अधिकारी होते, डीएम होते, नहीं कर्म किए। अरे बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो, यही बोए थे ही पा रहे हैं। तो यह दशा है। तो कर्म का फल मिलता है, पूर्ण किया जाए। 8वें जन्म से पहले उसके पूर्ण का वर्णन करते हैं। साकली नाम के एक ऋषि थे, वे तपस्वी थे, वेदाध्ययन थे और वेदों का अध्ययन करने वाले थे, ब्रह्मा जी के समान थे। रेवती नाम की उनकी स्त्री थी। नवग्रह के समान उसके 9 पुत्र हुए। रेवती के 9 पुत्र हुए, ध्रुव, शशि, बुध, तारा, ज्योतिषमान, ये 5 अग्निहोत्री हो गए और गृहस्थ धर्म में रमण करते थे। निर्मोह, जितमार, ध्यान काम, गुणातीत, ये 4 ऋषि कुमार गृहस्थ धर्म में विरक्त थे। 9 बच्चों में से 5 बच्चे बैरागी हो गए और 4 बच्चे जो है गृहस्थ हो गए। ये चारों सन्यासी थे, इसलिए किसी कार्य को भी करने में उनकी रुचि नहीं थी। ये सब एक ही ग्राम में निवास करते थे और संग का परिग्रह रहित थे, मतलब परिग्रह नहीं करते थे, धन नहीं बचाते थे। इन्होंने शिखा और एगोपवीत का भी त्याग कर दिया था। इनका मृत्तिका, पाषाण और सुवर्ण के समान ही ज्ञान था। मतलब सोना है, लोहा है कि मिट्टी है, उनको इस तरह का भान नहीं था। इसलिए ये चाहे जिस वस्तु से अपने शरीर का आच्छादन कर लेते, चाहे जहाँ बैठ जाते, संध्या के समय अपने घर में आ जाते और नित्य ही ब्रह्म का ध्यान करने में तत्पर रहते। इन्होंने निद्रा और भोजन पर भी नियंत्रण कर लिया था, न कभी सोते थे न कभी भोजन करते थे तथा ये पवन और शीत को भी सहन कर लेते थे। गर्मी, जाड़ा, बरसात उनको मालूम नहीं होता था। चराचर संपूर्ण जगत को विष्णु रूप में ही देखते थे अथवा ये सब भूमंडल के ऊपर विचरण करते रहते थे। बढ़िया कथा बता रहे हैं कि जन किंचित मात्र भी किया गया आचरण नहीं करते थे, सामाजिक आचरण यह नहीं करते थे। इनका ज्ञान जो था अतिशय सुंदर था, मजबूत था, अतएव इनका किसी विषय में किसी के प्रति किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं रहता था। सच्चिदानंद ब्रह्म के विचार अनुशीलन में बड़ी ही निपुण थे, परमात्मा का ही भजन करते रहते थे। इस प्रकार वे तुम्हारे पिछले 8वें जन्म में अतिथि हुए, आपके घर पर आए हुए थे। उस समय तुम मत्स्य देश में सकुटुंब स्त्री पुत्र आदि सहित निवास करते थे। मध्याह्न समय में क्षुधा और तृषा से व्यथित हो तुम्हारे घर आए और वैश्य देव से निवृत्त होने के अंतर घर के आंगन में तुमने उन्हें देखा। तब नेत्रों में आंसू भर करके आनंद पूर्वक गदगद हो संभ्रम से दंडोत प्रणाम कर अतिशय आदर पूर्वक सहित तुम बोले। उनके चरणों में
तुमने प्रणाम किया, मनोहर वाणी से तुमने उनका सम्मान किया और बोले आज मेरा जन्म और जीवन दोनों सफल हो गया है। आज मेरे ऊपर विष्णु प्रसन्न हो गए। मतलब क्या है, यदि घर में कोई साधु संत आते हैं उनको भगवान विष्णु ही समझना चाहिए। घर में कोई अतिथि आते हैं तो उनको भगवान विष्णु ही समझना चाहिए। आज मैं सनाथ हो गया, अभी तक मैं अनाथ था, साधु संत के आने के कारण अब तो हम सनाथ हो गए। ऐसा भाव तुम्हारे अंदर आ गया और आपने मुझे पवित्र किया। मुझे मेरे घर स्त्री भ्राता अपने मन को प्रसन्न हो वह पूर्ण अपने भ्राता को दे दिया। तब पुष्प वृष्टि के द्वारा देवताओं से पूजित होकर के वे दोनों भ्राता स्वर्ग को चले गए। वह दूत भी उन्हीं दूतों से पूजित होकर के जैसे आया था वैसे ही चला गया। वेद वाक्य के समान सब मनुष्यों के ज्ञान प्रदान करने वाले देवदूतों के वाक्य को कारण सुन करके वैसे भी अपने पुत्र ने अपना पूर्ण भ्राता को दे दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर कोई मंत्र जप करता है, कोई माला डुलाता है, भगवान का नाम लेता है, यदि सच्चे मन से आशीर्वाद दे दिया तो अपना पूर्ण दे दिया और उसका रोग समाप्त कर देता है। मतलब भाई को भाई का पूर्ण दे सकता है। साधु संत किसी जजमान को अपने शिष्य को अपना पूर्ण दे सकते हैं। कहने का भाव यह है तुमने अपने भ्राता का उद्धार कर उसके साथ ही स्वर्ग लोक को चला गया। इस इतिहास को जो पढ़ेगा, जो सुनेगा, वह निष्पाप कन हो जाएगा और सहस्त्र गोदान का 1000 गाय के दान का फल वह प्राप्त कर लेता है। श्री पद्म पुराणे उत्तराखंडे माघ महात्म्ये वशिष्ठ दिलीप संवादे श्री कुंडल विकुंडलो नाम स्वर्गमनो अध्याय 10वां अध्याय। बोलिए तीर्थराज प्रयाग की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय। कल एक हम अध्याय करेंगे, आरती कर लीजिए आप लोग। क्यों? हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संत की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का, प्रभु जी को अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिव स्वामी कहत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम दास जनों कट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।